नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की और मध्य प्रदेश में वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ मुस्लिम समाज आज 30 अप्रैल की रात को एक अनोखे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफुज औकाफ की अगुवाई में पूरे प्रदेश के मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वे रात 9 से 9:15 बजे तक अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों की बिजली बंद रखें। मुस्लिम समाज इस प्रतीकात्मक विरोध को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की योजना बना रहा है। योजनाओं के मुताबिक आयोजकों का कहना है कि किसी भी प्रकार के टकराव या उपद्रव से बचा जाएगा और पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। इस विरोध को आने वाले समय में और बड़े स्तर पर फैलाने की भी योजना है, जिसमें जनसभाएं, ज्ञापन सौंपना और कानूनी विकल्पों की तलाश भी शामिल है। ये देखा जाना बाकी है कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ के काले कानून को रद्द कर चुका है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि इस काले कानून को ना हमने एक्सेप्ट करा है ना हम मानेंगे। उसी को लेकर लगातार हमारी याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होना है और लगातार हमारा संवैधानिक जो हमको अधिकार है उसके तहत हमारा आंदोलन जारी है। कल 30 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आह्वान पर हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अपने 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों की, मकान, दुकान, अपने कारोबार की लाइट्स को इच्छा से बंद करें। जो इस काले कानून के विरोध में है उनसे हमारी अपील है कि वो समर्थन दें और इस काले कानून का विरोध दें। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे बेटे प्रबल प्रताप सिंह के विवाह समारोह में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और बी प्राक जैसे कलाकारों ने खूब ठुमके लगाए। यह वही जैकलीन है जिसको लेकर भाजपा कमलनाथ का खूब मजाक उड़ाती रही। सोशल मीडिया पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वह बयान भी वायरल हो रहा है जो उन्होंने जैकलीन को लेकर दिया था। अब सोशल मीडिया यूजर जमकर भाजपा नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक समय था जब भाजपा नेताओं की जुबानी पर जैकलीन फर्नांडिस चढ़ी हुई थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम में जब भी कमलनाथ का मजाक उड़ाना होता था तो जैकलीन का नाम लिया जाता था। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब उनके जन दर्शन यात्रा पर कमलनाथ ने सवाल उठाए थे। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ जनता के दर्शन के लिए जाते हैं, जबकि उनके मुख्यमंत्री जैकलीन के दर्शन करने जाते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी ऐसा ही कमेंट किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और महिला कार्यकर्ता अनजान नंबरों से आ रहे फोन कॉल से परेशान है। कॉल करने वाले खुद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़ा बताकर संगठन में पद दिलाने का लालच देते और अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। इसकी शिकायत प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार रात 10 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक अलर्ट जारी किया। अलर्ट में कहा गया कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व एआईसीसी के नाम से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता व महिला प्रदेश कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा में कॉल कर रहे हैं। सभी साथियों से आग्रह है कि ऐसे नंबरों से कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दी जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है और इस तरह के कॉल की तुरंत शिकायत करने को कहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से संपर्क कर रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1 साल के लिए निलंबित करने को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी एक मंत्री ने न्यूज एजेंसी को दी, जिसके मुताबिक कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि ऐसे किसानों की उपज 1 साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से नहीं खरीदी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर हर साल 12,000 रुपए देती है। इसमें से 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत और इतनी ही राशि राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार किसान को दंडित नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे किसान भाइयों को छोटे मोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रभावित हुआ तो उनके अपने बच्चे भी इसका शिकार होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह निर्णय आवश्यक था। विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी दी है। बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि पर्यावरण काफी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर
पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाए। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर जरूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। राजधानी भोपाल में गिरोह बनाकर हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस अब आरोपियों के परिवार की भूमिका को भी जांच के दायरे में लाने वाली है। दरअसल एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ फरहान ने जो कुछ किया उसने इस बारे में उसकी बहन को भी बताया, लेकिन उसने बदनामी का डर दिखाया और कहा कि फरहान उसे पसंद करता है, इसलिए उसकी बात मानने में ही भलाई है। उसने कहा कि यही बात बाहर होगी तो लड़की होने के कारण उसकी ही बदनामी होगी। फरहान की बहन ने पीड़िता को इस हद तक ब्रेन वॉश किया कि वो उसकी बातों में आकर सब करने लगी जो फरहान ने उसे कहा। उसके बुरखे में अपनी सेल्फी भी भेजी और रोजा भी रखा। इस गिरोह में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें मास्टरमाइंड फरहान है। इसके अलावा साहिल, सादली, अबरार और नबील है। वहीं भोपाल के ही एक अन्य मामले में पुलिस ने हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त जावेद को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़िता पर दबाव बनाने और उसे शाहरुख से संबंध बनाने और अब बदनामी का डर दिखाकर किसी को यह बात न बताने के आरोप में पुलिस ने जावेद के भाई फैजान और उसकी पत्नी जोया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राजीव टाइम से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें।